कंजूस राजा और नट। एक नट अपने नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध था। नगरवासियों ने उस राज्य के राजा से उसकी कला को देखने के लिए आग्रह किया। राजा बहुत कंजूस था, धन खर्च नहीं करना चाहता था, किंतु जनमत के कारण नट के खेल को देखने का आयोजन किया गया। काफी लोग इकट्ठे हुए। नाट्य सभा में राजा, रानी, राजकुमार तथा राजकुमारी आदि सभी उपस्थित हुए। कहीं से घूमते हुए आए एक महात्मा भी एक किनारे तमाशा देखने के लिए बैठ गए। नट ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना शुरू किया। अर्धरात्रि हो गई, रात्रि ढलने लगी, किंतु उसे कोई पुरस्कार न मिला। तब नट की पत्नी बोली, रात घड़ी भर रह गई, थक्यो पिंजर आए, यह राजा रीझे नहीं, मधुरी ताल बजाए। अर्थात रात थोड़ी रह गई है, शरीर थक गया है, यह राजा हम लोगों के स्वांग नृत्य से प्रसन्न होता नहीं, इसलिए अब धीमे नाचो, प्रदर्शन ढीला करो। इस पर नट ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अब कहे नट सुन नटनी, ताल भंग क्यों खाए। नट के उक्त दोहे को सुनते ही राजकुमारी ने अपना नवलखा हार दे दिया। महात्मा ने अपना एकमात्र कंबल जो उनके पास था नट की ओर फेंक दिया। राजा यह सब देखकर दंग रह गया। नट को इतना बड़ा इनाम कहीं ना मिला था। नट परिवार प्रसन्न होकर तथा खेल समाप्त कर अपने घर चला गया। सभी दर्शक भी चले गए, किंतु राजा ने राजकुमारी, राजकुमार तथा महात्मा को वहीं रोक लिया। राजा ने तीनों राजकुमारी, राजकुमार तथा महात्मा से नट को इस प्रकार से पुरस्कार देने का रहस्य पूछा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप अपनी कंजूसी के कारण धन खर्च के भय से मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। मेरी उम्र काफी बीती जा रही थी, अतः मैं संयम न धारण कर सकी और कल प्रातः ही मैं अपने एक प्रेमी के साथ राज्य से निकलकर भाग जाना चाहती थी, किंतु जब नट के दोहे को सुना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तो मैंने सोचा आपकी काफी उम्र बीत चुकी है, बूढ़े हो गए हैं, अब कुछ दिनों में भाई गद्दी पर बैठेगा ही और मेरा धूमधाम से विवाह तो होगा ही, इसलिए मैंने सोचा ताल भंग क्यों खाए, अर्थात कुल में कलंक क्यों लगाऊं। मैं संभल गई। जिसके शब्दों ने मुझे इतने बड़े कलंक से बचा लिया, उसे मैंने एक छोटा सा हार दे दिया तो कौन बुरा किया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, आपकी कंजूसी के कारण मैं राजगद्दी का सुख भोग नहीं कर पाया। बूढ़े होने पर भी आप गद्दी का मुंह नहीं छोड़ पा रहे थे और मेरी योग्यता होने पर भी आप मुझे गद्दी सौंपने को तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया था कि कल रात्रि को सोते समय आपका कत्ल करके स्वयं राजा बनूंगा, किंतु नट के दोहे ने मुझे जागृत कर दिया और मैं हत्या के कलंक से बच गया और बदले मैं अपना रत्न जटिन शाल उसे दे दिया तो कौन बड़ी बात हुई। महात्मा ने कहा, राजन, मुझे 25 वर्ष साधना करते हुए हो गए। लोग साधु, महात्मा और योगी करके जानते मानते हैं। सर्वत्र मेरी प्रतिष्ठा है कि पिछले कुछ महीने से मेरे पास गंजेड़ी भंगेड़ी एवं दुश्चरित लोग आकर बैठने लगे। धीरे धीरे उनकी संगत रंगत कुसंग से मेरा मन भी विकारी होने लगा और मैं सोचने लगा कि चलो संसार का भी कुछ मजा लिया जाए, किंतु जब नट के दोहे को सुना तो मेरा खोया हुआ विवेक
जागृत हो गया और मैंने विचार किया कि मेरी अधीर अवस्था है। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा त्याग तप साधना में बीता। उससे जीवन में बड़ी शांति मिली। अब शेष जीवन में जो कि अत्यल्प है, क्यों विषय विकारों में पढ़कर अपनी ताल भंग करूं? साधना क्यों छोड़ूं? मैं संभल गया और अपना कंबल मैंने नट को दे दिया। वह नट नहीं था, वरना मेरा मार्गदर्शक था। राजा के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। राजकुमार का सहर्ष राज तिलक कर गद्दी पर बैठाया। योग्य वर खोजकर धूमधाम से राजकुमारी का विवाह किया। महात्मा के लिए नगर से दूर एक जंगल में रमणीय कुटिया का निर्माण करवा दिया तथा स्वयं राज त्याग महात्मा के पास विरक्त होकर रहने। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सुनकर लोग गृहस्थ से विरक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को सुधार कर लेते हैं।